आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है साइंस की दुनिया से। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने। आज हम चलेंगे साइंस की दुनिया में और जानेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हम सब लोगों को खत्म कर देगा। जी हाँ, ऐसे एक रोबोट का इंटरव्यू होता था, उसने कहा था कि जहां तुम्हें याद है, मैंने पढ़ा था, तो उसने उस रोबोट ने कहा था कि अगर मुझे न्यूक्लियर बम वगैरह ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ दुनिया के ऊपर। मैंने पढ़ा था, मैं याद आ रहा पुराना। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ बताया गया है, नहीं बताया, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब पे असर करेगा। अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अपने फोन उठाओ, उसमें मैसेज टाइप करो। जैसे आप मैसेज लिखोगे, 2 वर्ड लिखोगे ना, तो बाकी वर्ड अपने आप लिखा जाएगा, मतलब पूरा वर्ड लिखा जाएगा, 2-3 वर्ड। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के कारण ही हो रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पहले डे टू डे लाइफ को क्या फॉलो करता है, या पे हम पर नजर रखता है कि हम क्या टाइप करते हैं डेली, इन वर्ड को लेकर फिर वो वैसे हमें वर्ड देता रहता है। तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं क्या इस वीडियो में ऐसा खास और कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और क्या क्या फायदे होंगे ये भी जानेंगे बिल्कुल। ठीक है, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ये वीडियो लिया हमने गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल से। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो फटाफट काम लगता है लीड और देखते हैं साइंस क्या कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आयरन मैन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में आपने अल्ट्रॉन, जो कि एक एआई रोबोट था, उसे इंसानी प्रजाति को खत्म करते हुए देखा होगा। और मूवी के दौरान आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक मूवी है। पर क्या आप मानोगे कि अल्ट्रॉन जैसा ही एक रोबोट है जिसके मैं इसी के बारे में बात है, बीना नाम है इसका शायद ना। I think I would do a great job as ruler of the world. जी हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ये तो मैं याद था, देखा। जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को बंदिश बना देगी। देखा। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. पर you'll be shocked to know कि ये ऐसी इकलौती रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। This is exactly what I wanted. All of you against all of me. For example, एंड्रॉइड फिलिप के डिक को भी अल्ट्रॉन की तरह ये लगता है कि इंसान मशीन्स को अपना गुलाम मानते हैं, और इसीलिए उसने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। I keep you warm and safe in my people's zoo. मतलब जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन एआई रोबोट्स की। और सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो इंसानी प्रजाति को ही पृथ्वी से मिटा देगी। Okay, I will destroy humans. अब ये सब देख के और सुन के क्या लगता है? तो भाई रोबोट को बना क्यों रहे हैं? इन एआई रोबोट्स को बनाकर खुद का ही मास एक्सटिंक्शन प्लान बना रहे हैं। डू यू बिलीव दैट वन डे एआई रोबोट्स विल किल अस? अब इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि वो हमारे लिए एक थ्रेट है ही क्यों। वेल, इसका पहला रीजन है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। एआई एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। इलॉन मस्क, जो कि खुद एक इन्वेंटर है, इन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में ये कहा था कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेट है। और क्या, सिंपल सी बात है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. सही बात है। और इंसानों का बिना रोक टोक इसे डेवलप करना एक तरह से किसी राक्षस को पैदा करने जैसा हो सकता है। और उनका यह मानना भी जायज है, क्योंकि एआई डिवाइसेस काफी तेजी से डिसीजंस ले सकते हैं। इतनी तेजी से कि जहां हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं पर एक प्रेजेंट डे एआई डिवाइस या फिर रोबोट ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फा गो नाम के एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। और वो ये इसीलिए कर पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की ही तरह इंट्यूशंस और क्लेवर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो इसीलिए अल्फा गो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से पहले ही ये पता लगा लेता है कि ओपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उससे कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। अब ये इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद क्या लगता है आपको? मान लो अगर कल हम एक एडवांस और पावरफुल एआई रोबोट बना लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चले जाता है, तो विल देयर बी एनी वे वी कैन स्टॉप इट? बिकॉज वो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखेगा अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से। और तो और अगर उसे हम एक मेजर थ्रेट लगने लगे तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम्स को हैक कर ले और हमारे अगेंस्ट उसे यूज करे।
आई नो अब कुछ लोग इसे द फियर ऑफ अननोन कहेंगे, लेकिन यार तुम्हें एआई बॉट्स की कैपेबिलिटीज का अंदाजा भी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं बताऊंगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको एक वंडरफुल ट्रेडिंग एप्लीकेशन IQ ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इसमें आप बहुत सारे एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे बिटकॉइन, डोजकॉइन, फॉरेक्स और इवन गूगल, टेस्ला, अमेज़न के स्टॉक। मेहनत करो तो ऐप तो मिलेंगे ना भाई। आप यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट पर ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, जो कि सिर्फ $10 है, और इस ऐप को आप इजीली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें 24/7 कस्टमर केयर की सुविधा है। इसमें आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए डेमो अकाउंट मिल जाता है, जिसमें आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक ट्रेड लगाया मैंने, $10 इन्वेस्ट किया और देखते मेरा फोरकास्ट सही निकलता है कि नहीं। और यस, मेरा फोकस सही निकला और मैं जीते हुए पैसे बड़ी आसानी से विड्रॉ कर सकता हूँ बैंक ट्रांसफर के थ्रू। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो IQ ऑप्शन नाउ। चलो शुरू करते हैं। देखो यार, जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 से भी ज्यादा साल लग गए, वो एक एडवांस AI रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है और एग्जीक्यूट भी करता है। यानी अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं भी मिले, तब भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यार ये तो इस पे डिपेंड करता है ना कि हम उसे ट्रेन कैसे करते हैं। अगर हम उसे अच्छे काम करने मैं भी ये सोच रहा था, तो वो अच्छे काम ही करेगा। वेल, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीजें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व करते जाता है। ऑब्वियसली वो बनाया ही इस तरीके से जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब AlphaGo का इम्प्रूव्ड वर्जन AlphaZero बनाया गया था, तो वो इतना स्मार्ट था कि किसी को भी किसी भी इंडोर गेम में 100% एफिशिएंसी के साथ हरा सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि चेस जैसी इंटेलिजेंट गेम जो उसे नहीं आती थी, वो भी उसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से मास्टर भी। भाई साहब, जस्ट इमेजिन। अब आप ही सोचो, आज इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं सीख सकते हो। इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेके एवोल्यूशन, हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने की रेसिपी तक आपको मिल सही बात, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, उसे अगर हम AI बॉट के हाथ में दे दें, तो क्या वो चंद घंटों में ये सब सीख कर हम पे आक्रमण नहीं कर सकता? एक मिनट, आई नो अब आप सब बोलोगे कि वो ये सब क्यों करेगा, तो इसको मैं आप ही का एग्जांपल देके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा चतुर की तरह। जी हाँ, इमेजिन कीजिए। और वैसे आप गेट्स इट फ्लाइट के व्यूअर हो, तो आई वुड लव टू गिव यू दैट लिबर्टी। इमेजिन कीजिए कि आप इतने स्मार्ट हो कि आप IIT से फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होके निकले हो, और उसके बाद आपको एक ऐसे इंसान के अंडर काम करना पड़ता है जो आपसे हर मायने में कम टैलेंटेड है। तो क्या आप उसके ऑर्डर्स मानना पसंद करोगे? नहीं, राइट? अगर आप शुरू में फॉलो करते भी हो, तब भी इवेंचुअली रोबोट हमें इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट हो, काम नहीं करना चाहिए। बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हो। आई मीन इमोशनली नहीं, बल्कि लॉजिकली भी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि यार रोबोट्स थोड़ी ना इमोशनली सोचते हैं, या इन अदर वर्ड्स उनका थोड़ी ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या सेल्फ एस्टीम होती है। अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा सुपीरियर है और आप ही को डिसीजन लेना शायद चाहिए। और यही चीज एग्जैक्टली मशीन्स और इंसानों के बीच भी होने वाली है, क्योंकि एक AI रोबोट हर चीज में इंसानों से बहुत आगे है, इतना कि वो एक दिन में 10 PhDs कर सकता है, जबकि आप सिर्फ एक ही कर सकते हो, वो भी 25 से 30 सालों में। और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि AI बनाया ही इस इंटेंशन से है कि वो तेजी से चीजें सीखे, उन चीजों को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सके, और वो इस तरह से काम करे कि उसे इंसानों की जरूरत भी ना पड़े कोई डिसीजन लेने में। तो ये बात रोबोट्स बहुत ही जल्द रियलाइज कर लेंगे कि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। उनकी नजरों में हम ऐसे जीव होंगे जो उन पे राज करते चले जा रहे हैं, एंड वी डोंट इवन डिजर्व। जो देख वो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे, फिर तो यार वो दिन दूर नहीं जब वो इंटरनेट से सब कुछ सीख के हम पे आक्रमण बोल सकते हैं और इंसानी प्रजाति को विलुप्त कर सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं मानते तो एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के टे AI बेस्ड ट्विटर बॉट को ही देख लो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टीनेजर्स के साथ ट्विटर पर चैट करने के लिए रिलीज किया था। अब आप मानोगे नहीं, विद इन आवर्स लोगों ने उसे एक रेसिस्ट बना दिया, जिसने फ्लो में तो ये तक कह दिया था कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग। जो देख विद इन 16 आवर्स माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरन उसे ट्विटर से हटाना पड़ गया। इस इंसिडेंट के बाद सबको ये तो पता चल गया था कि AI टेक्नोलॉजी इजीली कुछ भी इंटरनेट से सीख सकती है, और फिर चाहे वो सही हो या गलत। और इसीलिए महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जरूर इस पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है।
पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कंट्रोल या नहीं, कर भी पाएंगे या नहीं। एंड आई नो अब ये सब सुन के आप बोलोगे गौरव पका रहे हो यार, एआई रोबोट्स को रोकने के लिए हम इंटरनेट को ही बर्बाद कर सकते हैं ना। आई मीन ना रहेगा बांस और तो ना हम भी रहेंगे ना फिर तो। बांसुरी। वेल ना, आपको नहीं लगता अगर एआई बॉट्स इतने एडवांस हो गए कि वो हम पे आक्रमण करने लगेंगे, उन्हें ये नहीं सोचेगा कि उन्हें तबाह करने के लिए हम हमारा ऐसा फुद्दू सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ऊपर से इंटरनेट पर डिपेंडेंट हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इंटरनेट को बर्बाद करने से तबाह नहीं होगी, क्योंकि आज जो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं। और अगर इंटरनेट ही हट जाएगा तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन ही कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और हम फ्यूचर में जाएंगे कि पास्ट में चले जाएंगे, बाबा आदम के जमाने में। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालो तो उसे झट से खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। पर उसी मेंढक को अगर आप ठंडे पानी में रखते हो और फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो इससे पहले कि उसको खतरे की सीरियसनेस समझ में आए, इट विल बी टू लेट। शायद हम भी उसी मेंढक की तरह है जिसे इस स्लोली आते हुए थ्रेट के सीरियसनेस की समझ नहीं आ रही। क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है, ये मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन्स और नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन का भी कारण बन सकता है। और अगर हम इस एक्सटिंक्शन को कैसे भी करके रोक भी लेते हैं, तब भी जो करंटली एग्जिस्टिंग थ्रेट्स है वो तो रहेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट थ्रेट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में रोबोट्स का यूज बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन्स के जॉब्स खतरे में है बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इवन मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का भी ये कहना है कि 45% ऑफ ऑल दी जॉब एक्टिविटीज कुछ ही साल में ऑटोमेट किए जाने वाली है। और रिसेंट टाइम्स में तो एआई टेक्नोलॉजी ने डिसीजन मेकिंग की भी सीख ली है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। फिलहाल सिर्फ वही जॉब सेफ है जो वन ऑन वन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। ये वो फील्ड्स है जहां एटलीस्ट अब तक ह्यूमंस ही मशीनों से ज्यादा रिलेवेंट रहे हैं, क्योंकि ये वो फील्ड्स है जो ह्यूमन डिमेंशंस जैसे चालाकी, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसे अब तक मशीन्स मास्टर नहीं कर पाए। इन अ वे इमोशंस और कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। अब आपको क्या लगता है, क्या हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके एआई टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं या नहीं, या फिर हमें कोई और तौर तरीकों की जरूरत पड़ेगी? क्या है आपका जवाब फ्रेंड्स? मैं जानना चाहूंगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अब इस सवाल का जवाब आपको नीचे देना है। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला ना तो एक लाइक जरूर ठोकना, और अगर ऐसे ही एनलाइटनिंग वीडियोस आपको आगे भी देखना है अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो अभी गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। क्या बात बोली लास्ट में जाते आते, है ना? कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। तो यार अगर मैं इस पूरे वीडियो की बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, देखो मैंने बीना के बारे में मतलब पढ़ा था कि बीना ने ऐसा बोला था कि मैं अगर मैं सारे कहते हैं जितने भी कहते हैं ना मिसाइल वगैरह उनको कंट्रोल कर लूँ तो मैं इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लूँगी करके, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता सोफिया ने भी कहा था कि सोफिया रोबोट को तो जो सामने जो इंट्रोड्यूस कराया गया था इसलिए कराया गया था कि वो इंसानों के क्वेश्चन को आंसर दे सके और नॉर्मल इंसानों के साथ फ्रेंडशिप कर सके, इसलिए बनाया उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन उसने भी ऐसा बोला था कि अगर वो चाहते हैं इंसानों को खत्म कर दे 1 मिनट में, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं रोबोट। जो भी इन रोबोट की शुरुआत हो रही है, मतलब इन रोबोट को बनाना की जस्ट शुरुआत है और 3 रोबोट अब तक ऐसा बोल चुके हैं इंसानों के बारे में। मतलब रोबोट के एक साफ जो सिंपल बात है, इंटरनेट पे सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे उन्होंने बोला कि एक रोबोट एक दिन में 10 PhD डिग्री ले सकता है, और हम लोग 25-30 साल लगाते हैं एक PhD डिग्री को लेने में, वही रोबोट एक दिन में 10 ले लेता है। तो सोचो कितना फास्ट सीख रहा है भाई वो, सिंपल सी बात है। और एक एग्जाम्पल और दिया उन्होंने कि वो जो चेस नहीं खेल सकता था, इंटेलिजेंट गेम जो है चेस है, लेकिन उसने क्या करा कुछ ही सेकंडों में पूरा चेस की मास्टरी कर ली। भाई साहब गजब। मतलब रोबोट की जो पावर है, जो भाई जो उसके काम हो रहा है उसके अपने आप में, वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये बात उन्होंने सही बोले कि इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। अगर रोबोटों की सोच यही है कि इंसानों को खत्म करना चाहे,
उसने एग्जांपल ये भी दिया कि रोबोट के अंदर इतनी समझदारी तो है सेल्फ डिसीजन लेने की। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दिया सेल्फ ड्राइविंग कार का, जैसे ऑटोमेटिक कार है, टेस्ला ने कार निकाली जो, वो क्या कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग तो खुद ही डिसीजन ले रहा है, कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, इंसान वो खुद सेल्फ डिसीजन ले रहा है ना। तो अगर सेल्फ डिसीजन लेने की शुरुआत हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो दिन दूर नहीं जब वो सेल्फ डिसीजन लेकर ही इंसानों को तबाह भी कर सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर अच्छाई की बात है, अच्छाइयाँ भी हो रही है और बुराइयाँ भी है, कि दोनों साथ साथ चलती है ना। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी आएगी, जहाँ बुराई आएगी वहाँ अच्छाई भी आएगी साथ साथ। अच्छाई ये हो रही है कि काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जैसे 3D प्रिंटर सुना होगा, कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को एक लेआउट दे देता पूरा प्रॉपर होके। 3D प्रिंटर से लोग घर बना देते हैं, बहुत कुछ होता है इन सब चीज़ों से। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे और कुछ अच्छी चीज़ें देखें, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार की गाड़ियाँ अपने आप चल रही है, जैसे रोबोट मशीन अपने आप काम कर रही है किसी चीज़ को बनाने प्रोडक्शन करने में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। और बुरी चीज़ की उतनी इंप्लॉयमेंट नहीं जा रही, जैसे उन्होंने बोला कि 47% यूएस की इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन के चक्कर में। बहुत बड़ी बात है भाई देखा जाए तो, क्योंकि सिंपल ज़्यादा हर कोई ये सोचेगा कि हम रोबोट ले लेते हैं, हमें इंसानों को पैसे देना पड़ेगा, एक बार पैसा लगाएंगे बस हमेशा के लिए काम हो जाएगा, है ना। तो ये वीडियो बहुत मजेदार थी, शानदार थी, नॉलेजफुल थी और मजा आ गया वीडियो देख के। और मुझे खुद लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस और रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि मुझे मजा आया टॉपिक पर देख के भाई। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसी मजेदार वीडियो आप सभी के लिए और ला सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे प्यार देते रहो। बाय बाय सभी को।